तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य नामक प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि पुरोपनीतम नृप रामणीयकम द्विजाति शेषेण यद एतद अंधसा तद अद्यते वन्य फलाशिनः परम परेति कार्श्य यशसा समम वपु। नृप, हे राजन, यत एतत्, जो यह, पुरा, पहले, द्विजाति शेषेण, द्विजों के खाने से बचे हुए, अंधसा, अन्न से, रमणीयकम, मनोहरता को, उपनीयतम, प्राप्त कराया गया था, अद्य, आज, वन्य फलाशिनः, जंगली धान्य को खाने वाले या जंगली फलों को खाने वाले, ते, तुम्हारा, तत्वपु, वह शरीर, यशसा समम, यश के साथ साथ, परम कार्श्यम, बहुत अधिक कृशता को, परेति, प्राप्त हो रहा है। अर्थात द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि हे राजन, जो कि यह तुम्हारा शरीर पहले द्विजों के खाने से बचे हुए अन्न से परम रमणीयता को प्राप्त कराया गया था, आज जंगली फलों को खाने वाले तुम्हारा यह शरीर कीर्ति के साथ ही साथ परम कृशता को भी प्राप्त हो रहा है। अर्थात तुम्हारा यश और शरीर दोनों ही क्षीण हो रहे हैं। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि आज शत्रुकृत अपमानों का प्रतिकार न करने वाले तुम्हारा यश जिस प्रकार क्षीण हो रहा है, उसी प्रकार तुम्हारा यह शरीर भी तो पहले जैसे अन्न से सुंदर हो गया था, अब जंगली फलों के खाने से परम कृश हो गया है। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि अद्य शत्रुकृत अपमानानां प्रतिकारम न कुर्वतस्ते यशो यथा शीयते तथैव तव एदेव शरीरम अपि यत् पुरा द्विज भुक्ता अवशिष्टेन अन्नेन परम रमणीयत्वं प्रापितम् आसीत् इदानीं वनवासा अवसरे वनफल्यानि भक्षयतस्ते शरीरम परम कार्श्यम उपेति। प्रस्तुत पद्य में सहोक्ति अलंकार है। आगे की पद्य में देखेंगे कि युधिष्ठिर से द्रौपदी कहती है कि अनारतम यो मणिपीठशायिना वरंच जयद्रथ राजशिरः स्त्रजाम रजः निषीदतस्तस्तो चरणो वनेषु ते मृगादि जालून शिखेषु वहिर्षाम। अनारतम अर्थात सतत या निरंतर, मणिपीठशायिनो, मणि घटित पादाधारभूत पीठ पर विश्राम करने वाले, अर्थात मणियों से झटित पैर रखने की चौकी पर जो कि रखे जाते थे। यौ चरणो, तुम्हारे चरण, राज शिरः स्त्रजाम रज, राजाओं के शिरों की पुष्पमालाओं का पराग, अरंजयत, सुशोभित करता था। तो वे ते चरणों, वे तुम्हारे चरण, मृग विजालूने शिखेशु, हरिणों तथा द्विजों तपस्वियों द्वारा जिनके अग्रभाग काट लिए गए हैं, वहिर्षाम वनेषु, कुशों के वन में, निषीदतः पड़ते हैं। अर्थात निरंतर मणिगण जटित पादाधारभूत पीठ पर स्थित रहने वाले, जिन तुम्हारे चरणों को पहले झुककर प्रणाम करने वाले सामंत राजाओं के सिरों की पुष्पमालाओं का पराग अनुरंजित करता था, वही तुम्हारे चरण आज हरिणों व द्विज तपस्वियों के द्वारा जिनकी शाखाएं काट ली गई है, ऐसे कुशों के वनों में पड़ रहे हैं। भावार्थ यह है कि साम्राज्य का उपयोग करते समय जो तुम्हारे चरण सदा मणियों से जटित पादपीठ पर ही रखे जाते थे, और हे युधिष्ठिर, झुक कर प्रणाम करने वाले सामंत राजाओं के सिरों की पुष्पमालाओं के पराग से अनुरंजित तुम्हारे चरण हुआ करते थे, वही आज इन कुशों के वनों में, जिनके अग्रभाग हिरण व द्विजातियों द्वारा काट लिए गए हैं, ऐसे कुशों पर पड़ रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में परिकर अलंकार है। आगे द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि विद्विषन् निमित्ता यद इयं दशा ततः समूल मूलयतीव मे मनः
परेर अपयार्सित वीर्य संपदाम पराभवो अप्युत्सवः एव मानिनाम। यत जिस कारण इयम दशा इस वनवास रूप आपकी दशा विद्विषी निमित्ता द्विष मतलब शत्रु ही जिसके कारणभूत हैं ऐसी, ततः इस कारण से मे मनः मेरे मन को समूलम उन्मूलयति इव धैर्य शांति आदि सहित उखाड़ती सी है। परे शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित वीर संपदाम जिनकी बल पराक्रम आदि रूप संपत्ति को खंडित नहीं किया गया है। मानी नाम ऐसे मानधानी लोगों का पराभवो अपि पराभव भी उत्सव एव उत्सव ही है। अर्थात यह वर्तमान दशा या आपकी अवस्था शत्रुकृता है। अर्थात चूंकि वनवास के इन समस्त दुखों के कारण हमारे शत्रु हैं, अतः यह दशा मेरे मन को मूलाशय सहित उखाड़ती सी है। शत्रुओं द्वारा जिनकी बल पराक्रम रूप संपत्ति को खंडित नहीं किया गया, ऐसे मानधानी लोगों की विपत्ति भी उत्सव ही होती है, अर्थात उसको सहन किया जा सकता है। इसका भावार्थ यह है कि वस्तुतः शत्रुओं द्वारा दी जाने वाली विपत्ति असह्य होती है। यह मन के धैर्य शांति संतोष आदि सभी भावों को नष्ट कर देती है। यदि यह विपत्ति देवीय हो, शत्रु द्वारा मानहानि न की गई हो, तो यह विपत्ति किसी प्रकार सहन की जा सकती है। अर्थात मानहानि जितनी दुखद होती है, देवीय विपत्ति उतनी दुखद नहीं होती है। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि यतो ही भवतः इयं क्लेशपरा दशा शत्रुकृता अस्ति, अतः मानसम धैर्य शांति आदि दूरम अपनयति देवीं विपत्तिस्तु कथंचित सोढव्या भवति परम शत्रुकृता विपत्तिः मान हानिर्वा सर्वर्थैव सुदुःखसः भवति। प्रस्तुत पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है। आगे द्रौपदी पुनः कहती है कि विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वदाय विद्विषां वज्रन्ति शत्रून् वधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। अर्थात नृप, हे राजन, प्रसीद प्रसन्न हो जाइए या अपने स्वजनों पर कृपा करिए। शांति विहाय शांति को छोड़कर तत्धाम उस प्रसिद्ध क्षत्रिय तेज को विद्विषाम वधाय शत्रुओं के वध के लिए पुनः संदेही फिर धारण करो। निस्पृहा मुनयः निरअभिलाषी जितेंद्रिय मुनि शत्रुनि वधूय काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीतकर सिद्धिं वज्रंती मुक्ति अर्थात सिद्धि को प्राप्त करते हैं। न भूभृतः राजा नहीं, अर्थात राजा शांति से सिद्धि नहीं पाते। यहाँ द्रौपदी कहती है कि हे राजन, स्वजनों पर आप कृपा करिए, शांति छोड़कर उस क्षत्रिय तेज को शत्रुओं के वध के लिए पुनः भली भांति स्वीकार करो। निरअभिलाषी जितेंद्रिय मुनिजन ही शांति से काम आदि शत्रुओं को जीतकर मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त होते हैं। राजा लोग अर्थात नृपति जन नहीं, अर्थात नृपतियों को तो तेजस्वीता धारण कर शत्रुवध से ही सिद्धि मिलती है, शांति से सिद्धि नहीं मिलती है। यहाँ द्रौपदी कहना चाहती है कि शत्रुओं के वध के लिए आपको पुनः क्षत्रिय तेज को धारण करना चाहिए। शांति से तो मुनिजन ही मुक्ति रूप सिद्धि प्राप्त करते हैं, राजा जन को तो तेजस्विता धारण कर शत्रु विनाश के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। शांतया मुनिजना एव कामादि रिपून विजित्य मोक्ष सिद्धिं लभन्ते न तु राजनः। अतः त्वं कृपया शत्रुवधाय तदेव प्रसिद्धिं क्षत्रिय तेजः पुनः स्वीकृत्य स्वजन क्लेशम अपनयः। प्रस्तुत पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है। आगे की कक्षा में हम प्रथम सर्ग के अंतिम 4 पद्यों का अध्ययन करते हुए प्रथम सर्ग को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। आशा है आज की कक्षा में पढ़े हुए पद्य आप लोगों को अवश्य ही समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।